निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए जो पहला सा रंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और आप सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत और प्यार का त्यौहार है ये। और ये त्यौहार जो है ये बहन भाइयों के प्यार और उनके खूबसूरत अटूट रिश्ते का त्यौहार है, जो दुनिया भर में मौजूद हिंदू बरादरी रिवायती जोश व खरोश से मनाते हैं। आज इसी त्यौहार की मुनासबत से कुछ नगमे भी आपको सुनवाते हैं और हम सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस दिन हिंदू घरानों में बहनें दिया, चावल और राखियों से सजी पूजा की थाली तैयार करती हैं और अपने भाइयों की कलाई पर प्यार से राखी बांधकर उनकी सेहतमंदी, उम्र दराजी और कामयाबियों के लिए दुआएं करती हैं। मोहब्बत के इस इजहार के जवाब में भाई अपनी बहन से दुख सुख में साथ रहने और उसकी हिफाजत करने का वादा करता है और इसे तोहफा भी देता है। तो आप सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन का जो आज दिन है उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज सभी को मुबारक हो और बहन भाई के दरमियान ये जो प्यार है, मोहब्बत है, ये हमेशा इसी तरह से बना रहे। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो हरबंस सिंह चबड़ा साहब ने हमें सबसे पहले लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी, आपको व सभी सामाइन को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से आदाब व सभी का खैर मकदम करते हैं।
आज रक्षाबंधन है, सभी को बधाई हो। और आपने राखी फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बने रहें प्रोग्राम में। नरपत लाल सोनी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लेकिन आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो सॉरी, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। मोहम्मद सुल्तान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप खागरपुर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ लोन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप कई रोज़ से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और कई रोज़ से आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो वक्त की कमी के सबब आपकी पसंद का नगमा आज तक हम नहीं सुनवा पाए। तो आज आपके लिए हम आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। आपने आरजू फिल्म से कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो एक खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आरजू फिल्म से। सुनिएगा इस नगमे को। और अहमद परवेज़ साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई अंजुम, क्या हाल है जनाब। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। हरभजन सिंह चबड़ा साहब लिखते हैं इंतज़ार रहता है आपका, हमें भी आप लोगों का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। राजुद्दीन खान साहब लिखते हैं आदाब सर। एफ फयाज साहब लिखते हैं वंडरफुल सर। जैक डेविड साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप हैं रामजी प्रसाद साहब। सासा मूसा गोपालगंज बिहार से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने भी उसी नगमे की फरमाइश की है जिस नगमे की फरमाइश हरभजन सिंह चबड़ा साहब ने की है। राखी फिल्म से नगमा है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और शमा अफरोज़ साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। दो गाना आपने सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। गणेश प्रसाद हुजर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने लिखा है गुड इवनिंग और रक्षाबंधन मुबारक हो अंजुम साहब। खिलाल दामू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है। और इंदिरा मंघानी साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अंजुम भाई आदाब, रक्षाबंधन के अवसर पर फिल्म लागी नहीं छूटे, इस फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। और आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। आफान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप गुरेज से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बुगलिंदर तुलेल गुरेज से। आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाते हैं। फ़िलहाल हम प्रोग्राम के आगाज़ में सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त तौसीफ लोन साहब ने। लोन साहब हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और आपने आरजू फिल्म से कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आरजू फिल्म से हम आपको एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाएंगे। जी हाँ, इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर ने, और मौसीकी से सजाया है इस नगमे को शंकर जयकिशन ने, और इस नगमे के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। तो तौसीफ साहब, आपके लिए ये खूबसूरत सा नगमा। जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा। जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजीर उठ कर अब।
दोस्तों, आपने आरज़ू फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। आज रक्षाबंधन है, तो आज हम सभी हिंदू भाइयों बहनों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं हरभजन सिंह चबड़ा साहब। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राखी फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और इसी नगमे को हमारे एक और दोस्त, ये हैं सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे दोस्त रामजी प्रसाद साहब, आपने भी इस नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। इस नगमे को संगीत से संवारा है रवि ने और बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। खान दादा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, मैं खान दादा फ्राम गुरेज, गुजरात तुलेल बॉर्डर फिल्म का गाना। और आपने नगमे के बोल भी लिखे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे, आप बने रहें प्रोग्राम में। मोहम्मद सुल्तान साहब मरकूट गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। बाछू परवाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, बिहार से आप प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं ज़ुबैर रेशी साहब। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। रफ़ी रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, जनाब अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर सभी दोस्तों को और बहनों को मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जय प्रकाश सक्सेना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। पत्थर के सनम फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शमी मोहम्मद अश्क साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, आदाब अर्ज़ है। और निखिल कुमार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, नमस्ते। वेस्ट बंगाल से आप प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। गंगा सिंह रावत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे एक साथी दोस्त, मेरे हम पेशा हैं, खालिद रफ़ीक भट्ट साहब, और बहुत ही काबिल इंसान हैं, हर तरह की काबिलियत से भरपूर शख्सियत हैं ये। आपने आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखते हैं, मुबारक अंजुम निसार साहब, राइज एंड शाइन माय डियर, यू आर लव। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आपके ये अल्फाज मेरे लिए एक एजाज़ से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम मंसूरी साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं, बेस्ट आरजे का खिताब मुबारक हो अंजुम साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसम मंसूरी साहब। दरअसल मुबारकबादी के हकदार तो आप लोग हैं, आप लोगों ने ही बार बार यहाँ पे लिखा कि आप अच्छा करते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, ऐसा है वैसा है। और शायद यही वजह है कि हमें अवार्ड से नवाजा गया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दरअसल ये आप लोगों के लिए भी खुशी की बात है, इज़्ज़त की बात है, क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, और ये अवार्ड बिल्कुल आपके लिए भी है। अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हरभजन सिंह चबड़ा साहब ने इसकी फरमाइश की है। और इसी नगमे को सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे एक दोस्त ने भी फरमाइश की है, रामजी प्रसाद साहब ने। आप दोनों के लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद
आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बहन कहे मेरे वीर तुझे ना बुरी नजरिया लागे, मेरे राजा भैया तुझको मेरी उमरिया लागे। धन पर आया फिर भी मिलूंगी साल में तो एक बार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। भाई कहे ओ बहन मैं तेरी लाज कहूँ रखवाला, गूंजूंगा मैं प्यार से तेरे अरमानों की माला। भाई बहन का प्यार रहेगा जब तक है संसार, राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार, राखी। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप है रफ़ी रहमान साहब। आपने लिखा है, रक्षाबंधन की खूबसूरत व पुरकशिश शाम कश्मीर की वादियों में गुम हुआ जा रहा है। चिड़िया अपनी चहचहाहट को सुरीली धुनों की संगीत में संजोकर अपने घर की तरफ रवां दवा है। माहौल बिल्कुल भी सन्नाटा होता जा रहा है, लेकिन इस सन्नाटे को झिलमिल करता कहकशां सितारा आसमान पर चार चंद लगा रहा है। आपकी फरमाइश की जादूगर हम सभी के दिल पर राज करने वाले अंजुम निसार साहब की मखमली आवाज़। आप सभी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये जानकर आपको खुशी होगी कि फेसबुक के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इन सब से बढ़कर कश्मीर कन्वीनर की आवाज़ को इस साल का बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। इस खुशी के मौके पर हम सभी श्रोता भाई और बहन मिलकर जनाब अंजुम निसार साहब को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने हम सभी को अपने आवाज़ का दीवाना बना रखा है। इस खुशी के मौके पर हम सभी ये गीत सुनना चाहेंगे। और आगे आपने एक कुछ नाम भी लिखा है, रफ़ी रहमान, मौसम मंसूरी साहब, प्रदीप वधवा साहब, रामजी प्रसाद प्रकाश जी, शमीम अश्क। आपने मिलन फिल्म से एक नगमे की फरमाइश की है, तो हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। यकीन मानिए, आपने बहुत ही लंबा चौड़ा जो ये एक हिसाब से मेरे लिए तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों का ये जो प्यार है, यकीन मानिए, इससे मुझे हौसला मिलता है और शायद इसी प्यार की वजह से आज हमें इतनी इज़्ज़त मिली है कि हमें अवार्ड से भी नवाजा गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का यह नगमा पेश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमें कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो हम सभी दोस्तों को इस प्रोग्राम में हम उन्हें खैर मकदम करते हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो, और इसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमें ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र करने में मदद मिलती है। नगमा सुनते हैं, रफ़ी रहमान साहब ने इसकी फरमाइश की है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये रही आपकी पसंद। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं में ना जान।
और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप अपनी बहनों के नाम आज कोई पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो इस रक्षाबंधन के मौके पर हर भाई अपनी बहन को तोहफा देता है और उससे वादा करता है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। तो अगर आप भी अपनी बहन के लिए कोई पैगाम यहाँ से देना चाहें तो आप हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पैगाम है वो आपकी बहन तक पहुँचे। दीवाना दीवाना मुबारक हो सबको समाये सुहाना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, ये शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई। कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई। नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बोले समय की नदी का बहाव। ये बाबुल की गलियां, ये माझी की नाव। चली हो तो गोरी, चली हो तो गोरी, सुनो भूल जाओ। न फिर याद करना, न फिर याद आना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना। मैं खुश हूँ मेरे
दोस्तों, आपने मुकेश की आवाज़ में मिलन फिल्म से बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और लोन नाज साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका खैर मकदम है। इरफान मकबूल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप पुलवामा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आपका खैर मकदम है। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। ये हैं शाहिद लोन साहब। आप लिखते हैं अंजुम सर गुरेज आओ। तो शाहिद भाई, हम कई बार गुरेज आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई वादी जो है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यूं कह सकते हैं कि अल्लाह की जो अ, खूबसूरत तख्लीक है उनमें से ये एक जगह है। और यकीन मानिए, मेरा दिल करता है कि बस आपके गुरेज में ही रहूं, लेकिन क्या करें, बहुत सारी मसरूफियात भी होती हैं, मामलात भी होते हैं। अ, हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं गणेश प्रसाद खुशदर साहब। आप लिखते हैं आज रक्षाबंधन के मौके पर ये गीत सुना दें। और लिखते हैं आपकी आपकी मेहरबानी होगी। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और हम अपनी तरफ से सभी दोस्तों को, सभी सामान को आज के दिन के मुबारकबाद पेश करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि भाई बहनों के जो आपस में ये प्यार है, ये हमेशा इसी तरह से बना रहे। लोन नाज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और माजिद मरगूबी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने मुबारकबाद भी दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजू व्यास साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं मीर असरार साहब। हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लिखते हैं जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, ज़ुबां मिली है मगर हम ज़ुबां नहीं मिलता। आगे आप लिखते हैं आवाज़ की दुनिया के और मेज़बानी व ब्रॉडकास्टिंग में अव्वल नंबर की हैसियत का दर्जा रखने वाले मेज़बान अंजुम निसार कश्मीरी को सलाम। वाकई दिल बहुत मसरत फराहम होती है कि जब हमारे मेज़बान को कभी एजाज़ भरे और सताइश भरे अल्फाज से नवाजता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, ये ट्रेंड जो है ये दरअसल आपने ही शुरू की है। आपने ही शुरुआत में मुझे बहुत सारे जो ख़ताब हैं उनसे नवाजा। और काफ़ी सारे जो आपके वो मोहब्बत और प्यार भरे जो अल्फाज हैं वो आप मेरे लिए यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आप लोगों का प्यार है जो अल्फाज की सूरत में यहाँ पे आप बिखरते हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हम नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे दोस्त ने लिखा था, तो ये रही आपकी पसंद।
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और आज रक्षाबंधन है तो आज हम भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद अमीन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं आप मोहम्मद अमीन हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज गौकदल से। और आपने नगमे के बोल लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है। आप लिखते हैं आज शायद दरवाज़ा खुला रखना, इस तरह के बोल आपने लिखे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं ओम सियाराम। और बरिंद्र भगत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। ज़हूर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, बड़ी मुद्दत के बाद आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका वेलकम करते हैं। और हमारे एक और दोस्त, ये दरअसल खुद एक ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत दूर से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। ये कई बार ये प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं कि रेडियो की पिक पुरानी याद दिलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो हैं, आपके बारे में बता दूं कि आप खुद एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। आप भी इसी तरह का एक प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम चलाते हैं फेसबुक पे, रेडियो नसीब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ब्रांच से, जो मेरे ख्याल में आपके वक्त के मुताबिक 8 बजे और हमारे वक्त के मुताबिक 8:30 बजे नश्र होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, ताहिरा जान साहब। आपने एक खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और बाकी सब मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे कि सभी दोस्तों की फरमाइश यहाँ से नष्ट हो। और कई दोस्त ऐसे हैं, कई बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने इससे पहले यहाँ पे कमेंट तो लिखा, लेकिन अभी तक उनकी पसंद का नगमा हमने यहाँ पे नशर नहीं किया। उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप एक बार फिर यहाँ पे अपनी पसंद का नगमा टाइप करें, ताकि आपके लिए आपकी पसंद का नगमा मैं यहाँ पे नशर करूँ। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं, और अभी जो है काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स लिखना शुरू किए हैं, तो काफ़ी कमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़रों से ओझल हो रहे हैं। तो जिन जिन दोस्तों का कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो ये समझ लीजिएगा कि उनका कमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप एक बार फिर कॉपी पेस्ट करें अपना कमेंट, ताकि आपका कमेंट भी मैं यहाँ पे पढ़ सकूँ। तायरा जान ने नगमे की फरमाइश की है, तो ये रही आपकी पसंद। तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तू मुँह न मोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तू मुँह न मोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं। जी हाँ, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि काफ़ी सारे हादसात होते रहते हैं और उनमें अक्सर जो वजह होती है हादसे की, वो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, वो वजह रहती है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप जब भी गाड़ी ड्राइव करें तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर बात करनी ज़रूरी है तब आप ऐसा किया करें कि आप अपनी गाड़ी को कहीं साइड में पार्क करें, उसके बाद आप फ़ोन किया करें और बात मुकम्मल करने के बाद आप एक बार फिर से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे आप खुद की और अपने जो आपके प्यारे हैं उनकी और साथ में लोगों की भी जान बचा सकते हैं। और हमारे एक दोस्त जो हैं अभी, जिनका नाम मैंने लिया था लियाकत अली अबान साहब, ये लिखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो लवर हैं, रेडियो से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है, और लिखते हैं कि ये 3 ममालिक में अभी तक गए हैं, वहाँ के रेडियो स्टेशन गए हैं, चाइना, तुर्की और ईरान। और ज़रा सोचिए कि किस हद तक इनको मोहब्बत है, प्यार है रेडियो से। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि ये खुद हमारे प्रोग्राम में आजकल हमारे साथ होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये रेडियो स्टेशन तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल वो रेडियो वाला स्वाद जो है, रेडियो वाला जो मज़ा है, वो यहाँ पे आए। और हम अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब है, इसका फ़ैसला तो खैर हमारे सुनने वाले ही कर सकते हैं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, मंगानी साहिबा, ये मुंबई से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ती हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। जी हाँ, और ये नगमा भी जो है रक्षाबंधन के हवाले से है, तो हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का ये नगमा सुनवाएंगे। इंदिरा मंगानी साहिबा इनका नाम है। आप भी हमारी मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होती हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंदिरा मंगानी के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। रखिया बना लो भैया, सावन आइल, जिया तू लाख बरिस हो। तोहरा के लागे भैया हमरी उमिरिया, बहिना ता दे ले आशीष हो।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हैं अल्ताफ वानी साहब। आप लिखते हैं अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश की है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और प्रकाश देश पांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नश्र हो। इसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। गंगा सिंह रावत साहब, हरभजन सिंह चबड़ा साहब, इमरान अहमद साहब, बीरेंद्र भगत साहब, अनीस साहब और गणेश प्रसाद हुजदर साहब, सभी दोस्तों का शुक्रिया करता हूं कि वो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोग्राम में। तायरा जान साहब लिखते हैं, सर आपको अवार्ड मिला है क्या? ज़रा हम सबसे भी शेयर करो, कौन सा अवार्ड? अवार्ड तो खैर अवार्ड होता है। अगर प्यार और मोहब्बत भरे दो लफ्ज़ ही हैं तो उससे बढ़कर क्या अवार्ड हो सकता है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और प्रोग्राम 1 घंटे तक आप बराबर सुनते हैं। ये सबसे बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। इंदिरा मंगानी साहब लिखते हैं, गाना बहुत बार रुक रुक के और कट कट होकर सुनने को मिला, फिर भी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इंदिरा जी, कभी कभार नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसके बाद आप ये प्रोग्राम जो है ये आप यूट्यूब पे सुना किया करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये बहुत ही क्लियर आवाज़ में सुनने को मिलेगा। और हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि हम अक्सर व बेशतर कुछ प्रोग्राम उसमें डालते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले करेगी और उसके बाद आप वो प्रोग्राम भी सुना करेंगे। तो अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, अल्ताफ वानी साहब। तो ये रही आपकी पसंद। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है। दिल ने फिर याद किया। बिठाया था कभी, वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी। और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद
हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए, दिल फिर याद किया। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और मोहम्मद इब्राहिम सोमरू साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम लेजेंड कंपेयर, शो नाइस हो रहा है, तमाम दोस्तों को सलाम, मैं बेतशाह सिंध पाकिस्तान से। सोमरू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और जुल्फ़कार अली कशक अली साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप सिंध से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। इफ़ू वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अच्छा अंजुम सर, मेरी फरमाइश नहीं हुई। और गणेश प्रसाद हुजदर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मनोज जेठवा साहब लिखते हैं, अंजुम जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त। आगे आप लिखते हैं, तारीफ और शिकायत दोनों को प्रोग्राम में पढ़ें, गुलाब का फूल है तो कांटे भी होंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे दोस्त। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप शिकायतें ही करें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप शिकायत किसी और की यहाँ पे करें तो सारी मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ, मेरे बारे में अगर आप शिकायत करना चाहते हैं या करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप मेरे प्रोग्राम में किसी और दोस्त की, किसी और लिसनर की शिकायत करेंगे, आपका मतलब आप सुनने वाले, तो मैं उस शिकायत को नहीं पढ़ूंगा, हरगिज़ नहीं पढ़ूंगा। और हरभजन सिंह चबड़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। कुछ दोस्तों की शिकायत है कि मैं बार बार कई दोस्तों का नाम लेता हूं, तो इसकी वजह यही है क्योंकि वो बार बार अपना कमेंट यहाँ पे लिखते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। यही वजह है कि उनका नाम मेरी ज़ुबान पे आता है। और आप जानते हैं, आप सभी ये फेसबुक वगैरह चलाते हैं, इसमें जब भी आप कमेंट्स करते रहते हैं तो पहले वाले कमेंट्स जो हैं वो इस पे नहीं रहते हैं, वो ओझल आ जाते हैं नज़रों से। तो ऐसे में सिर्फ उन कमेंट्स पे नज़र पड़ती है जो आपकी स्क्रीन पर होते हैं। और जो दोस्त बार बार कमेंट करते रहते हैं तो उनका नाम जो है वो जाहिर सी बात है मेरे स्क्रीन पर रहता है। तो शायद यही वजह है कि उनका नाम मैं बार बार लेता हूँ। और गंगा सिंह रावत साहब भी प्रोग्राम में शामिल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय प्रकाश सक्सेना साहब हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपने भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब, आपको अवार्ड मिलने की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। जोगिंदर साहब, दरअसल ये अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये आपके लिए है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये प्रोग्राम है। अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम भी ना होता, क्योंकि मैं प्रोग्राम किन के लिए पेश करता हूँ? बिल्कुल आपके लिए। तो जब आप हैं तभी ये प्रोग्राम है। और अगर अवार्ड मिला है तो ये हम सबको मिला है, आपको मिला है सबसे पहले और उसके बाद मुझे मिला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं और यही वजह है कि मैं इस प्रोग्राम को अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप मेरी हौसला अफजाई नहीं करते, शायद मैं इस प्रोग्राम को कब का बंद कर चुका होता। तो अभी इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:56 हुए हैं। तो अब जो है हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है जय प्रकाश सक्सेना साहब ने। तो आपको मैं इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। खुद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं, तू हो कहीं, सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा न हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की। ठोकर लगी तब पहचाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया है, शीशा नहीं, सावर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। है वीराना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर